ओके, सो गुड इवनिंग ऑल। तो आज इंग्लिश पे आज हम लोग देखेंगे एक नया सा टॉपिक। ये है आपका पैराग्राफ राइटिंग। साइलेंट कर देना। ये है आपका पैराग्राफ राइटिंग। ठीक है, ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर पे। तो पैराग्राफ राइटिंग कैसे होते हैं, उनका क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं पैराग्राफ होता क्या है। पैराग्राफ क्या होता है? Paragraph, it is basically it is a number, it is a number of sentences grouped grouped together, number of sentences grouped together, which relate to one topic in a लॉजिकल सीक्वेंस। ठीक है, सो ये है आपका पैराग्राफ का डेफिनेशन। तो पैराग्राफ होता क्या है? पैराग्राफ एक्चुअली बनता है आपका ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस। एक साथ जब एक और दो सेंटेंस मिला के जब हम लोग उसको कंबाइन करेंगे तो तो वो पैराग्राफ फॉर्म करेगा। इट इज़ अ नंबर ऑफ सेंटेंसेस ग्रुप टुगेदर विच रिलेट टू वन टॉपिक। किसी एक टॉपिक के ऊपर अगर हम लोग दो तीन सेंटेंस को या फिर चार पांच सेंटेंस को या उससे भी अधिक सेंटेंस को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे और एक प्रॉपर लॉजिकल फॉर्मेट पे, तो वो एक पैराग्राफ बन जाएगा किसी भी टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो ये है आपका पैराग्राफ का डेफिनेशन। अभी सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंसेस बनते हैं वर्ड्स से, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जैसे कोई भी सेंटेंस हम लोग, जितने भी सेंटेंस हम लोग प्रैक्टिस किए थे पिछले क्लासेस पे, वो सेंटेंस कैसे बने हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स के थ्रू। मतलब जितने भी वर्ड्स आपका होता है वो वर्ड्स को हम लोग कंबाइन करके एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से पैराग्राफ क्या होता है? पैराग्राफ होता है कॉम्बिनेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, तो पैराग्राफ कैसे कैसे टाइप का होता है? पैराग्राफ कैन बी एक होता है आपका शॉर्ट एंड एक होता है आपका लॉन्ग। शॉर्ट होता है या फिर लॉन्ग होता है, यहाँ पे होगा आपका और। पैराग्राफ शॉर्ट होता है या तो फिर ये बड़ा पैराग्राफ होता है, लॉन्ग पैराग्राफ होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? पैराग्राफ में पार्ट होते हैं। सो पार्ट्स ऑफ पैराग्राफ पार्ट्स ऑफ द पैराग्राफ क्या क्या हो? पैराग्राफ का टोटल 3 पार्ट्स है। तो पहला पार्ट्स क्या होगा? पहला पार्ट्स होगा आपका हेडिंग होता है। हेडिंग होता है आपका, हेडिंग रहेगा। उसके बाद क्या होगा? सेकंड पे आपका रहेगा बिगिनिंग रहेगा। थर्ड आपका रहेगा क्या? मिडिल पार्ट। और लास्ट पे आपका रहेगा एंड पार्ट। ठीक है, तो ये पैराग्राफ होता है। सबसे पहले हेडिंग या फिर टाइटल होता है। उसके बाद हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर पैराग्राफ लिखेंगे उसका बिगिनिंग होगा, मतलब कैसे हम लोग उसको स्टार्ट करेंगे उसका बिगिनिंग होगा। उसके बाद मिडिल मतलब जो मिड का जो लाइन होगा, पैराग्राफ के बीच का जो सेक्शन है उसको हम लोग मिडिल कहते हैं। उसके बाद लास्ट में जो कंक्लूजन होता है उसको हम लोग एंडिंग पे रखते हैं। तो
बिगिनिंग, मिडिल एंड एंड, ये 3 पार्ट को कंबाइन करने से हमारा एक बॉडी बनता है। मतलब अगर कोई पूछे पैराग्राफ के बॉडी में क्या क्या रहता है, तो हम लोग कह सकते हैं बिगिनिंग रहते हैं, मिडिल रहते हैं और एंड पार्ट रहते हैं। एंड पार्ट मतलब कंक्लूजन पार्ट, पैराग्राफ से हम लोग क्या मिला है लास्टली। ठीक है, तो ये 3 पार्ट होते हैं पैराग्राफ का। और पैराग्राफ बहुत ही यूज़फुल होता है। हाँ, किसी भी समरी लिखने के टाइम पे अगर हम लोग पैराग्राफ का यूज़ करेंगे तो पैराग्राफ बहुत ही लाभदायक होता है। मतलब हम लोग मान लो किसी न्यूज़पेपर के टॉपिक को हमने पढ़ा है बहुत ही अच्छे से, तो उस न्यूज़पेपर के टॉपिक मान लो बहुत बड़ा है, उस टॉपिक में सपोज 400-500 वर्ड्स का एक टॉपिक है, तो उसमें से अगर कोई बोलते इसका समरी लिख के दिखाओ, तो समरी हम लोग जब लिखेंगे तो वो एक पैराग्राफ फॉर्मेशन पे होगा। ठीक है, हालांकि समरी एक अलग चीज़ होता है, लेकिन हम लोग पैराग्राफ के फॉर्मेशन पे ही लिखेंगे, क्योंकि वहाँ पे समरी क्या होता है, समरी बहुत छोटा होता है। तो वहाँ पे समरी के टाइम पे वहाँ पे आपका हार्डली 10 लाइन्स या 15 लाइन्स ही होगा समरी। तो वो क्या हो गया, एक शॉर्ट पैराग्राफ हो गया है। ठीक है, तो उसी तरह से होता है। तो पैराग्राफ आर यूजफुल फॉर ए नंबर ऑफ रीज़न। ठीक है, दे कैन बी यूज टू डिस्क्राइब पर्सन, प्लेस और एनी इवेंट। दे कैन बी यूज टू एक्सप्रेस सम रिफ्लेक्शन और थ्रूज एनीथिंग। ठीक है, तो ये होता है आपका पैराग्राफ का मेन चीज़ होता है। तो पैराग्राफ का जो बेसिक फीचर्स होता है वो क्या क्या होता है। अगर आपको अच्छा पैराग्राफ लिखना चाहिए, मीन्स इन ऑर्डर टू राइट ए गुड पैराग्राफ, उसमें हमें क्या क्या चीज़ चाहिए। इन ऑर्डर टू राइट ए गुड पैराग्राफ इन ऑर्डर टू राइट ए गुड पैराग्राफ, सबसे पहले आपका टाइटल होगा, उसके बाद ओपनिंग सेंटेंस रहेगा। इन ऑर्डर टू राइट ए गुड पैराग्राफ क्या क्या चाहिए, तो सबसे 1 नंबर पे आएगा आपका टाइटल होगा। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जो मेन बॉडी का जो सेक्शन है उसमें हम लोग फोकस करेंगे, 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अभी मैं एक छोटा सा एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखता हूँ, तो पैराग्राफ का स्ट्रक्चर कैसे होता है वो आपको पता चल जाएगा। पैराग्राफ एक्चुअली कैसे दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। पैराग्राफ का जो स्ट्रक्चर है, सपोज़ किसी ने बोला है मुझे अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में लिखना है। सपोज़ उसने कहा है राइट ए पैराग्राफ ऑन योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, अबाउट योर बेस्ट फ्रेंड। ठीक है, तो बेस्ट फ्रेंड के ऊपर आपको एक पैराग्राफ लिखना पड़ेगा। तो उसको आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, मिडिल पे जाओगे। मिडिल पे जाने के बाद अपना एक हेडिंग दोगे। यहाँ पे क्या होगा आपका हेडिंग, ये पेज है आपका, इस पेज के बीचों बीच आप क्या लिखोगे, हेडिंग लिखोगे, HEADING, हेडिंग या तो फिर टाइटल, जो भी आप बताओ वो सेम ही चीज़ है। ठीक है, हेडिंग या फिर टाइटल। ठीक है, तो यहाँ पे तुम अपना सूटेबल जो पैराग्राफ तुम बना रहे हो उसके लिए जो टाइटल आपको पसंद होता है, मतलब जो टाइटल आपको अच्छा लगता है, वही टाइटल का नाम आप यहाँ पे मेंशन करोगे। सपोज़ मान लो आपने बेस्ट फ्रेंड के ऊपर टाइटल लिखा है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख सकते हो हेडिंग के जगह पे बेस्ट फ्रेंड। बहुत सिंपल हेडिंग भी आप दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या तो फिर अपना फ्रेंड का कुछ अगर अच्छा कुछ काम किया है तो उसके हिसाब से अगर तुम उसका नाम या फिर उसको डिफ़ाइन करना चाहते हो तो उसका भी यहाँ पे डिफ़ाइन करके यहाँ पे वर्ड लिख सकते हो। तो मैंने सिंपली लिखा है बेस्ट फ्रेंड, ये हमारे पैराग्राफ का क्या हो गया, टाइटल या फिर हेडिंग हो गया। ये आपका बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है, तो ये तो टाइटल हो गया, ये तो आपको लिखना ही लिखना है। ठीक है, टाइटल, हमेशा टाइटल को लिखना। तो ये क्या हो गया आपका टाइटल लिखा, ये आपका टाइटल। उसके बाद हम लोग नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लिखेंगे, कुछ पैराग्राफ हम लिखते हैं अभी।
जैसे जैसे हम लिखते लगे वी स्टे एट, बेस्ट फ्रेंड के ऊपर पे लिखो तो बेस्ट फ्रेंड के ऊपर लिखो माई फ्रेंड, RIEND, माई फ्रेंड नेम इज सपोज राजू, ठीक है। ही इज अ वेरी गुड बॉय, ठीक है। ही लाइक्स आइसक्रीम वेरी मच, ठीक है। तो इस तरह से मैंने कुछ भी लिख के मैंने पैराग्राफ को और एंड कर दिया, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले मैंने इसको मैं एक पेज पे लिख देता तो कि आपको समझ में आ जाएगा। तो सी, इसको मैं बीच पे लिख देता हूँ। तो ऐसे आपका टाइटल रहेगा, उसके बाद आपका नेम यहाँ पे लिखोगे। यहाँ ये जो पार्ट है ये आपका बॉडी पे घुस गया, और ये जो पार्ट है ये आपका टाइटल होगा। टाइटल हमेशा बीच में होगा, ठीक है। तो ये मेरा फ्रेंड के बारे में मैंने 2-3 लाइन लिखे हैं, और भी मैं लिख सकता हूँ। ही गोज़ टू स्कूल डेली, ही गोज़ टू स्कूल डेली, ठीक है। तो मैंने इस तरह से पैराग्राफ को लिखा है। लिखने के बाद अभी हम देखेंगे ये जो स्टार्टिंग जो पार्ट होता है ये इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, इंट्रोडक्शन पार्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या क्या पार्ट देखे, मिडिल पार्ट, ये हो गया आपका बिगिनिंग पार्ट, ये आपका बिगिनिंग पार्ट हो गया। उसके बाद मिडिल पार्ट मतलब इस टाइप के एरिया पे जो सेक्शन रहेगा वो मिडिल पे रहेगा। और लास्टली हम लोग लिख सकते हैं कंक्लूजन, लिख सकते हैं ये लिख सकते हैं, ही वी आर वेरी मच प्राउड अबाउट माई, आई एम वेरी मच प्राउड, डेली लिखने के बाद यहाँ पे लिख सकते हैं आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, प्राउड ऑफ माई फ्रेंड, आई एम वेरी मच प्राउड ऑफ माई फ्रेंड, ठीक है। तो मैंने इसको कंक्लूजन में लिख दिया। कंक्लूजन हमेशा एंड पे रहता है। तो इसी तरह से आप कोई भी पैराग्राफ आप लिख सकते हो, लेकिन पैराग्राफ का एक डिज़ाइन होगा, एक लेआउट है, एक स्ट्रक्चर है, वो आपको प्रॉपर्ली मेंटेन करना पड़ेगा। ये तो एक छोटा सा मैंने पैराग्राफ आपको दिखाया है, बहुत ही छोटा सा। तो इसी तरह से आप कोई भी टॉपिक के ऊपर एक पैराग्राफ आप लिख सकते हो। आप देखोगे जितने भी मैगज़ीन होते हैं, जितने भी न्यूज़पेपर होते हैं, उसमें से आप लोग एक एक टॉपिक के ऊपर पढ़ोगे और उसके साथ साथ अपने कॉपी पे नोट करोगे उसके बारे में आपको क्या समझ में आया। जितने लाइंस भी हो, चाहे वो 10 लाइन हो, चाहे वो 15 लाइन हो, चाहे वो 20 लाइन हो, लेकिन पैराग्राफ ध्यान रखना, पैराग्राफ अगर तुम छोटा पैराग्राफ लिखना चाहते हो तो हम यहाँ पे लिख देते हैं फॉर, मतलब हम लिख देते हैं शॉर्ट पैराग्राफ में कितना लाइन होना चाहिए। शॉर्ट पैराग्राफ में हमेशा तुम ध्यान रखना 10 to 15 लाइन्स होना चाहिए, ठीक है। शॉर्ट पैराग्राफ 10 to 15 लाइन से ज़्यादा नहीं होना चाहिए शॉर्ट पैराग्राफ। और जो आपका लॉन्ग पैराग्राफ होगा, लॉन्ग पैराग्राफ जो होगा वो कम से कम एबव मान लो वो तो 50 लाइन्स, एबव 50 लाइन्स हो सकता है, ठीक है। एबव 50 लाइन्स या तो फिर 50 लाइन्स, ठीक है। तो वो आपका हो गया लॉन्ग पैराग्राफ, ठीक है। तो ये आप चीज़ को ध्यान रखोगे, शॉर्ट पैराग्राफ होता है, एक लॉन्ग पैराग्राफ होता है।
लेकिन पैराग्राफ बहुत ही सुंदर दिखना चाहिए, क्योंकि टाइटल आप बीच में अगर नहीं लिखोगे तो ये पैराग्राफ के अंडर पे नहीं आएगा, ठीक है। और जो स्टार्टिंग जो पैराग्राफ आप लिखना जा रहे हो, जो आपका जो स्टार्टिंग जो लाइन होगा ना, ये ऐसा लाइन आप लोग लिखोगे ताकि ये जो जो पढ़ने वाला है आपका पैराग्राफ उसको अट्रैक्ट लगे, मतलब उसका कंसंट्रेशन उसी टॉपिक के ऊपर जाए। सबको क्लियर हो रहा है ना मैं जो बता रहा हूँ? क्लियर है सबको? हेलो हेलो। सो पैराग्राफ में ये सारे चीज़ें होते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जो चीज़ होता है पैराग्राफ को ध्यान पे रखते हुए वो क्या होता है, सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे नोट करके लिखो। इम्पॉर्टेंट नोट्स, ठीक है। एक नंबर पे लिखो द ओपनिंग, या तो फिर द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस, द बिगिनिंग of the sentence, the beginning of the sentence must attract the reader। मतलब जो व्यक्ति आपका पैराग्राफ पढ़ेगा उसका जो बिगिनिंग का जो लाइन है वो अट्रैक्ट होना चाहिए रीडर को, मतलब पढ़ के ही मतलब एक अट्रैक्शन होना चाहिए। मतलब आप जब कोई भी एक अगर कोई भी एक कंटेंट को अगर आप निकाल के अगर आर्टिकल हो, उस आर्टिकल से आप जब पैराग्राफ बनाने जा रहे हो तो पहले तो उसको अच्छे से पढ़ो, उसके बाद आपको जो लगता है जो ये वाला लाइन हम अगर बिगिनिंग पे लिखेंगे और ये शायद रीडर को अट्रैक्ट करेंगे, तो वही लाइन को आप बिगिनिंग पे लिखोगे जो आपका पैराग्राफ होगा। उसको बीच में मत डालना, उसको एकदम स्टार्टिंग पे रख देना ताकि वो अट्रैक्शन दे। जैसे अगर हम लोग देखते हैं ना कोई भी इम्पोर्टेंट अगर खबर आते हैं तो हम लोग देखते हैं हेडलाइंस क्या क्या है, न्यूज़ हेडलाइंस। सो उसी तरह से पैराग्राफ का जो हेडलाइंस होगा, मतलब जो तुम्हारा बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस होगा वो ऐसे हो मानो कि वो हेडलाइंस हो जाए, ठीक है। ये एक सेंटेंस को ध्यान रखना। उसके बाद ध्यान रखना नेक्स्ट पॉइंट पे आप ध्यान रखो, डू नॉट repeat same point over and over again, मतलब अगर तुमने मान लो एक लाइन पे पैराग्राफ में किसी भी एक लाइन पे आपने एक लाइन लिख लिया है, तो उसी लाइन को आप दोबारा बीच में फिर से उस लाइन को रिपीट मत करो। चाहे आप उनका मीनिंग चेंज कर दो, लेकिन फिर भी अगर मीनिंग अगर सेम दिख रहा है सेंटेंस को लिखने के बाद, अगर आपको लग रहा है ना मैंने जो लाइन नंबर 3 पे जो मैंने सेंटेंस लिखा है उसका मीनिंग और जो लाइन नंबर 7 पे है या फिर 9 पे है उस लाइन नंबर पे जो मीनिंग है सेंटेंस का वो अगर सेम निकल गया ना, तो उसको मत लिखो, क्योंकि तुमने पहले ऑलरेडी लाइन नंबर 3 पे लिखा है। तो आइदर तुम लाइन नंबर 3 से उसको रिमूव करके लाइन नंबर 7 पे लिखो, या तो फिर तुम लाइन नंबर 7 को मिटा के लाइन नंबर 3 पे लिखो। लेकिन लाइन नंबर 3 पे भी लिखा है, लाइन नंबर 7 पे भी लिखा है, ऐसा मत करो। मतलब पैराग्राफ लॉन्ग करने के चक्कर पे कुछ लोग क्या होता है ना, मतलब एक ही लाइन को बीच बीच में 2-3 बार इधर उधर मीनिंग को चेंज करके लिख देता है। तो इससे क्या होता है ना, जो पैराग्राफ जो पढ़ने वाला होता है उसका अट्रैक्शन ख़राब हो जाता है, तो उसका वो ध्यान नहीं बैठता है। तो इसलिए उस चीज़ को मत करो, उसको लिखो ही मत, एक ही लाइन पे लिख दो, बस ख़त्म। तो ये 2 चीज़ें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है, जैसे है उसके बाद और एक चीज़ इम्पोर्टेंट है वो होता है आपका जो पैराग्राफ होता है ना, जो सपोज आपने किसी आइडिया लगाते हो, यहाँ पे एक लाइन को, ये थोड़ा मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखो। जो मेन बॉडी होता है, मेन बॉडी ऑफ द पैराग्राफ must contain
सपोर्टिंग आइडियाज़। मतलब मान लो, इसका अर्थ ये है, अगर मान लो तुमने कोई आर्टिकल को देखा है, वो आर्टिकल को देख के तुम अभी मान लो एक पैराग्राफ लिखने जा रहे हो, तो अभी तुम सोच रहे हो शायद मैं यहाँ पे अपना आइडिया लगा के मैं इस सेंटेंस को बदल दूँ, हाँ, तो कैसा होगा। तो तुम्हारा सोच बिल्कुल सही है, तुम बदल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना, तुम जो सेंटेंस जो बदल के जो तुम लिखना चाहते हो उसका अर्थ और जो तुम पैराग्राफ पढ़े हो उसका अर्थ अगर सेम है तो ठीक है, नहीं तो क्या होगा, मान लो तुम्हारा अर्थ अगर मान लो बाई चांस तुम्हारा अर्थ अलग हो गया, तो तुम जब लाइन बाय लाइन लिखते जाओगे ना पैराग्राफ में, तो पैराग्राफ पढ़ने का जो सीक्वेंस है, जो लॉजिकल सीक्वेंस जो मैंने पहले बताया है, वो ख़राब हो जाएगा। तो लॉजिकल सीक्वेंस ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो ज़्यादातर बॉडी में होता है, जब हम लोग बीच में चले जाते हैं एकदम लिख के जब लिखना और कोई बाकी नहीं रहता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अपने आप से खुद आइडिया लगा के उस रिमेनिंग लाइन को फिल करने में लगे रहते हैं। तो उसी चक्कर में क्या होता है ना, पैराग्राफ ख़राब होने का चांसेस रहता है। ऐसा लगभग 95% केसेस पे देखा गया है, मतलब पैराग्राफ ख़राब ऐसे ही होता है, क्योंकि उसने जो लाइन लिखा है वो बीच के लाइन में से कोई मैच ही नहीं कर रहा है। तो ऐसा लाइन लिख के कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे टाइगर रिज़र्व या फिर सुंदरबन डेल्टा के ऊपर अगर मान लो तुमने गूगल से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्शन किया, तो वहाँ पे तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रहेंगे ना। अभी कोई कैंडिडेट ने बोला है आप मुझे यहाँ से पैराग्राफ निकाल के दो, तो तब तुम्हें वहाँ पे आइडिया लगाना पड़ेगा। मतलब तुम सोच रहे हो ये सेंटेंस ऐसा है जिसका मीनिंग मुझे भी समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, लेकिन जो पढ़ेगा क्या उसको समझ में आएगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ा मॉडिफिकेशन कर लेता हूँ। तो वो मॉडिफिकेशन ऐसे करो, मानो जो पैराग्राफ का जो सेंटेंस है उसका मीनिंग सही रहे, तो ही आप जो आपका जो नेक्स्ट लाइन होगा उसमें एक सीक्वेंस बना रहेगा। तो इससे पढ़ने में आपका इंटरेस्ट भी ग्रो करेगा और साथ में रीडर को अट्रैक्शन देगा और आपका पैराग्राफ बेस्ट हो जाएगा। तो ये पैराग्राफ का मेन रूल होता है, ठीक है। तो और ये पैराग्राफ मतलब आप लोग जितना प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। हालांकि ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, इसमें उतना कुछ खास नहीं है, लेकिन ये पैराग्राफ क्या होता है ये आपको आइडिया अभी पता चल गया, ठीक है। पैराग्राफ और समरी डिफरेंट है, वो हम लोग बाद में भी देखेंगे समरी क्या होता है, लेकिन पैराग्राफ का ये पार्ट होना ज़रूरी है। हेडिंग होना ज़रूरी है, बिगिनिंग होना ज़रूरी है, ये बहुत ही पावरफुल होना चाहिए। बिगिनिंग पार्ट जो है ये अट्रैक्टिव होना चाहिए, मिडिल पार्ट ठीक है मॉडरेट होगा, लेकिन साथ में ये जो पार्ट है ये होना ही चाहिए, एंडिंग पार्ट जो कंक्लूजन पार्ट, मतलब लास्ट में तुम्हें कंक्लूजन देना पड़ेगा, एक लाइन या 2 लाइन पे कंक्लूजन देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर? आशा करता हूँ अभी आप लोग पैराग्राफ लिख पाओगे। हेलो 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 फोर्थ नंबर पे आपका रहेगा do not overwrite the sentences. Do not overwrite the sentences because it will not make a good paragraph. Will not make a good paragraph, ठीक है। उसके बाद आता है आपका जो मेन पॉइंट्स जो कंक्लूजन पे आते हैं। वाइल कंक्लूजन पार्ट पे क्या होता है ये एक ध्यान रखना। इन कंक्लूजन
in conclusion part, the reader must give the sense of satisfaction. ठीक है। सो ये जितने भी पॉइंट मैंने लिखा है इनका आप ध्यान रखोगे तो आशा करता हूँ आपका पैराग्राफ ख़राब नहीं होगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है। साथ में आपका तो कम्युनिकेशन स्किल, आपका जो रिटन इंग्लिश का जो रिटन स्किल्स चाहिए, आप सेंटेंस या ग्रामर में कैसे आपको सेंटेंस को कंबाइन करना पड़ेगा, कहाँ पे ग्रामर का करेक्ट यूज़ हो रहा है, कहाँ पे हम लोग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, कहाँ पे एडजेक्टिव यूज़ कर रहे हैं। तो अगर ये जो सेंटेंस जो हम लोग लिख रहे हैं ना, इस सेंटेंस में अगर अच्छे से अगर मतलब प्रॉपरली अगर हम लोग एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, मान लो यहाँ पे कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक हो गया है, तो फिर भी पैराग्राफ ख़राब हो सकता है। ठीक है। मान लो यहाँ पे मैंने इसको हटा दिया तो ये पैराग्राफ अच्छा नहीं लगेगा सुनने में। ठीक है। तो ग्रामेटिकल यहाँ पे काम करता है, ग्रामेटिकल एरर नहीं हो उसका आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ग्रामेटिकल एरर को आपको अवॉइड करना चाहिए। ठीक है। तो ये मैंने एक एग्जांपल दिया है कि आपका शॉर्ट पैराग्राफ का। ठीक है। तो यही होता है आपका पैराग्राफ का, और इससे और इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। जस्ट और इनको आप ध्यान पे रखो, शॉर्ट पैराग्राफ और लॉन्ग पैराग्राफ, बस यही होता है आपका पैराग्राफ के टॉपिक पे ओवरऑल। ये एक छोटा सा टॉपिक है। यहाँ तक सबको क्लियर है ना? यहाँ तक सबको क्लियर है ना? हेलो, किसी को डाउट है? तो आप लोग एक काम करो, अपने घर पे जाके आप लोग एक एक्टिविटी करोगे जहाँ पे अपने बारे में, अपने खुद के बारे में आप लोग अपने आप से एक पैराग्राफ लिखोगे। यहाँ पे टाइटल के ऊपर पे अपना नाम लिखोगे, या फिर आपके अंदर जो पॉजिटिव क्वालिटी है, मतलब कहीं पे आपने गए हैं, कहीं पे आपको अवार्ड मिला है, तो उसका एक सूटेबल टाइटल दे दोगे। ठीक है। या तो फिर अपना दे दोगे बेस्ट डे, या फिर आपका दे दोगे हैप्पी बर्थडे। टाइटल के जगह पे हैप्पी बर्थडे लिख दो, अपना हैप्पी बर्थडे आप कैसे सेलिब्रेट किए हो। ठीक है। अपना नाम लिख के आप क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हो हैप्पी बर्थडे के टाइम पे, वो सारा चीज़ आप लिख के एक सुंदर एक पैराग्राफ आप बनाओ। ठीक है। तो वो पैराग्राफ क्या होगा, आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा, और कहाँ कहाँ पे इंट्रोडक्शन लिखे हो, मतलब जो स्टार्टिंग लाइन होगा वो तो आपका है एट्रैक्टिव होना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप लोग अपने बारे में ऐसा कुछ लिखो, चाहे वो आपका अचीवमेंट हो, चाहे वो आपने कहीं पे आपको बेस्ट रिवॉर्ड मिला था, बर्थडे के टाइम पे आपको बेस्ट विशेस मिला है, बा अच्छा गिफ्ट मिला है, कोई भी हो, मतलब स्टार्टिंग लाइन ये आप अपने आप बारे में लिखोगे। फिर बॉडी लिखोगे अपने आप में, और आप अपने बारे में खुद को प्राउड फील करते हो किस लिए, वो एक कंक्लूजन के तौर पे दिखोगे ताकि वो अट्रैक्टिव लगे। ठीक है। और टाइटल को हमेशा बीच में आप लिखोगे कोई भी टॉपिक के ऊपर। तो ये आपका टोटल ओवरऑल पैराग्राफ होता है। ये चीज़ों को आप ध्यान रखोगे तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है पैराग्राफ में। और ये जिसका ग्रामर ठीक होगा वही अच्छा पैराग्राफ लिख पाएगा। ग्रामर पे एरर होगा तो पैराग्राफ अच्छा से लिख नहीं पाएगा। ठीक है। कहाँ पे आर्टिकल्स लिखना है, कहाँ पे वर्ब यूज़ करना है, ठीक है, नाउन का इस्तेमाल कहाँ पे कैसे मैंने किया है, सारा चीज़ आपको ध्यान पे रख के पैराग्राफ को लिखना पड़ेगा। ठीक है जी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे पूछो, मैं आपको बताऊंगा। कहीं पे अगर आपको दिक्कत हो रहा है, कोई चीज़ आपको जानना इंटरेस्ट है तो आप पूछो मुझे। मेरा आवाज़ तो सुन रहा है ना? हेलो, किसी को कोई डाउट है? कोई क्वेश्चन कोई पूछ सकता है, आप लोग पूछो, क्या क्वेश्चन है आपके मन पे? क्या क्वेश्चन है, आप पूछो।
नो सर। तो यहाँ तक क्लियर हुआ ना सबको? तो अपने बारे में आप लोग पैराग्राफ के ऊपर रिसर्च करो और देखो कोई भी टॉपिक अगर आपको मिलता है तो उसके ऊपर आप लोग पैराग्राफ कैसे बनाओगे वो देखो पैराग्राफ। और पैराग्राफ लिखने अगर आप लोग लिख पाओगे ना पैराग्राफ, तो आप देखोगे आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन है वो हम लोग अगले दिन देखेंगे। सेंटेंस फॉर्मेशन में आप लोग मतलब महारथी हासिल कर लोगे। सेंटेंस फॉर्मेशन पे कोई दिक्कत नहीं होगा आपको, ठीक है? और आप लोग मुझे क्वेश्चन करो ताकि मुझे भी पता चले आप लोग समझ पा रहे हो, आप लोग का कोई दिक्कत है कि नहीं। आप लोग के मन पे अगर कोई क्वेश्चन है तो वो भी मुझे पूछो। टाइटल क्यों हम लोग मिडिल पे लिखते हैं, कुछ भी क्वेश्चन हो सकता है ना, तो आप लोग पूछो मुझे, ठीक है? ताकि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है? तो क्योंकि ये लर्निंग टाइम है ना, इसलिए, ठीक है।